इस वक्त बड़ी खबर पंजाब चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। बीजेपी गठबंधन का सीट फॉर्मूला तय हो चुका है। सहयोगी दलों के साथ फॉर्मूला ये तय हो गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है, बीजेपी 60 से 62 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कैप्टन की पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी को 38 से 40 सीटें दी जानी है। ढींडसा की अगुवाई वाली शिरोमणि अकाली दल संयुक्त 10 से 12 सीट पर लड़ेगी, जबकि लोक इंसाफ पार्टी 2 से 5 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। तो ये समीकरण तैयार किया गया है पंजाब चुनाव में। कैप्टन जो कि बागी हो गए थे एन चुनाव से पहले, और अब बीजेपी के साथ वो चुनाव लड़ने वाले हैं, उनकी पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है ये हम आपको बता रहे। बीजेपी 60 से 62 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, सूत्रों के हवाले से खबर। यतेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। यतेंद्र, क्या जानकारी से जुड़े हुई? देखिए, बिल्कुल बीजेपी ने पंजाब फार्मूला सही से तय हो जाए, इसको लेकर एक कमेटी गठित की थी और उस कमेटी ने अब अपनी रिपोर्ट दे दी है, जिसमें जो सूत्रों का दावा है वो यही कि पंजाब में बीजेपी 60 से 62 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह 38 से 40 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जो ढींडसा की पार्टी है शिरोमणि अकाली दल संयुक्त, वो 10 से 12 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इसके अलावा एक सहयोगी दल और इसमें बीजेपी के साथ जुड़ रहा है, उसमें बैंस ब्रदर्स की जो लोक इंसाफ पार्टी है वो भी 2 से 5 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। हालांकि अभी भी वार्ता अंतिम दौर में, तो कुछ 2-4 सीटें आगे पीछे सहयोगी दलों की हो सकती है या बीजेपी की हो सकती है, लेकिन फॉर्मूला लगभग करीब करीब तय हो चुका है और बीजेपी जल्दी आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर इस फॉर्मूले की घोषणा कर देगी, जिसमें बीजेपी करीबन 60 से 62 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। जी यतेंद्र, जिस तरीके से कैप्टन का बड़ा चेहरा रहा है, बड़ा कद है पंजाब की सियासत में, उसको भांपते हुए सीटों की संख्या भी उसी तरीके से दिख रही है, यानी 38 से 40 सीट, यानी किसी सहयोगी को इतना वैल्यू देते हुए बीजेपी नजर आती नहीं है। लेकिन कैप्टन के साथ अमित शाह की भी कई राउंड की दिल्ली में बैठक होती रही और अब शायद इसे फाइनल माना जाए। यतेंद्र, देखिए, बिल्कुल बीजेपी के पास पंजाब में कोई बड़ा चेहरा नहीं है और कैप्टन अमरिंदर एक बड़े चेहरे हैं। इस नाते बीजेपी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है। इस वजह से कैप्टन अमरिंदर को पहले सहमति बन रही थी कि 25 सीटें बीजेपी देगी, लेकिन अब करीब 40 सीटों के आसपास आ गई है। तो इससे साफ है कि कैप्टन का कद बड़ा करना चाहती है, जिसका फायदा पंजाब चुनावों में बीजेपी को मिले, उनके सहयोगी दलों को मिले। इस वजह से किसी भी सीट पर बीजेपी अड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही और जो सहयोगी दल हैं उन सबके साथ बड़े सामंजस्य के साथ तालमेल बैठाते हुए बीजेपी आगे बढ़ रही है और सब कुछ ठीक रहा तो 1 या 2 दिन के अंदर बीजेपी यहाँ पर अपने सहयोगी दलों का जो फॉर्मूला है इसको लेकर गठबंधन की घोषणा कर सकती है। जी चलिए यतेंद्र, मेरे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर है इस बीच दर्शकों को हम बता दें, आज 3 बजे